अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप सीएसएस, पीएमएस या पीसीएस के एस्पायरेंट हैं। आज हम रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि अल जज़ीरा पे पब्लिश हुआ है। अगर आपने डेली 4 आर्टिकल का एनालिसिस देखना है तो आप मेरी पिन की हुई वीडियो देख सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में ये आर्टिकल ऑथर लिखते हैं और कहते हैं कि 4 साल से जंग चल रही है और इसकी जो कॉस्ट है रिकन्स्ट्रक्शन की, यानी जो यूक्रेन में तबाही हुई है, अगर उसकी हम रिकन्स्ट्रक्शन को देखें तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 588 बिलियन रुपीज़ डॉलर्स, ठीक है ना, खर्चा आएंगे, ये जो कि 3x हैं ऑफ द जीडीपी ऑफ यूक्रेन। और अगर आज जंग रुक जाती है तो यानी फर्दर जंग जितने दिन चलेगी और ये कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। और ऑथर कहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर बैटल ग्राउंड पे तो एक चल रही है, फौजी तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इकोनॉमिक वॉर भी है। इसमें जो है ना, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और वही डिसिसिव फैक्टर होगा, वही फैसला कुन फैक्टर होगा इस वॉर में, जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में यूरोप के बीच में चल रहा है। और इसमें जो है इकोनॉमिक वॉर किस तरह है कि सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया पे इन्होंने, और रशिया ने काउंटर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। और इसमें इन्होंने रशिया के एसेट्स जो हैं फ्रीज़ किए हुए हैं। रशिया के जो एसेट्स थे, जो पैसे थे, जो कि यूरोपियन बैंक्स में थे डिपॉजिटेड, उनको जो है इन्होंने फ्रीज़ कर दिया है, जिनको रशिया अब यूज़ नहीं कर सकता। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, कोई कंट्री इनके साथ, रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। एनर्जी मार्केट में डिसरप्शन आ गई है, जो यूरोप था वो रशिया की एनर्जी पे डिपेंड करता था, वो भी जो है डिसरप्ट हो गया है। तो ऑथर कहते हैं कुछ 3 मिथ्स हैं इस वॉर के बारे में, कुछ 3 गुमान हैं, बदगुमानियाँ हैं, खुराफात हैं, जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोगों के दिमाग में बैठ गई हैं इस वॉर के बारे में। पहली चीज़ ये है कि दुनिया को लगता है कि रशिया का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो मैनेजेबल है, यानी रशिया को जो लॉस हो रहा है इकोनॉमिकली वो रशिया मैनेज कर सकता है, जबकि यूक्रेन नहीं कर सकता। तो ऑथर कहते हैं ऐसा नहीं है। रशिया पहले क्या करता था, 150 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है गैस जो है एक्सपोर्ट करता था एनुअली, लेकिन अब रशिया कर रहा है सिर्फ 38 टू द यूरोप, ठीक है ना, 38 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है कर रहा है सिर्फ। तो उसकी वजह से उसको 34 बिलियन यूरोज़ एनुअली उसको लॉस हो रहा है। और यूरोपियन इससे क्या कर रहे हैं कि जान छुड़वा रहे हैं, रशियन गैस से डिपेंडेंस भी कम कर रहे हैं। उसके अलावा रशिया के जो एसेट्स हैं, जो उसके जो पड़े हुए हैं इसमें वेस्टर्न बैंक्स में, वो 335 बिलियन डॉलर्स जो है फ्रोज कर दिए गए हैं, वहाँ पे फ्रीज़ कर दिए गए हैं इन बैंक्स में। रशिया उनको यूज़ नहीं कर सकता। और ये बात भी रशिया को एक्नॉलेज्ड है कि मच ऑफ दीज फंड्स, इसमें से जितने भी ज़्यादातर पैसे जो हैं वो अब रशिया को वापस भी नहीं हो पाएंगे कभी भी। और नेशनल वेल्थ फंड जो है, डोमेस्टिक जो इनका फंड है, वो भी जो है डिप्लीट होता जा रहा है इस वॉर की वजह से। दूसरी मिथ ऑथर कहते हैं कि लोगों को लगता है या दुनिया को लगता है यूएस हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक प्रेशर, यानी यूएस अब रशिया पे इकोनॉमिक प्रेशर नहीं डालना चाहता, या यूएस इस वॉर में जो है इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑथर कहते हैं कि यूएस के सैंक्शंस आज भी एक्टिव हैं और इम्पैक्टफुल हैं। और सैंक्शन किया हुआ है यूएस ने रशिया की 2 मेजर ऑयल कंपनीज़ को, एक रोसनेफ्ट और दूसरा ल्यूकोइल। और ये जो हैं दोनों कंपनीज़ एक बहुत बड़ा शेयर डालती हैं जीडीपी में। क्रूड एक्सपोर्ट जो होता है ना रशिया का, उसमें इनका बहुत बड़ा शेयर है। और जो ये सैंक्शंस हैं, इन्होंने डिस्करेज कर दिया है बैंक्स को, ट्रेडर्स को, रिफाइनरीज़ को इन कंपनीज़ के साथ इंटरेक्ट करने से, इनके साथ जो है इंगेज होने से। और अब रशिया के लिए क्या मसाइल हैं कि रशिया बहुत जो है सर्चिंग हार्डर फॉर बायर्स, वो बायर्स को ढूंढ रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स भी देता है अपने ऑयल्स पे, यानी उसका जो डिस्काउंट है अप टू $30 पर बैरल है, जो कि एक ब्रेंट प्राइस है, यानी जो वर्ल्ड वाइड प्राइस होती है ना ऑयल की, उससे बहुत ज़्यादा जो है 30 जो बैरल डॉलर जो है कम है पर बैरल, ठीक है ना। तो और जब जो ग्लोबल प्राइस बढ़ती भी है तो रशिया को इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो जितना इन्होंने जो है डिस्काउंट दिया हुआ है। और उसके अलावा ये सैंक्शंस टारगेट करते हैं रिफाइनरीज़ को, चाइना और इंडिया में, जिसकी वजह से रशिया पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे इंडिया पे अभी प्रेशर डाला यूएस ने। वेडिनार जो एक रिफाइनरी है इंडिया में, जो कि रोसनेफ्ट कंपनी जिस रशिया की, जिस पे जो है सैंक्शन लगे हुए हैं, वो कंपनी इसको ओन करती है, तो वो भी ब्लैक लिस्टेड है। इसलिए रशिया पे भी जो है यूएस का प्रेशर था कि यूएस जो इंडिया जो है वो ऑयल लेना बंद कर दे रशिया से। तीसरा जो मिथ है, तीसरा जो लोगों को लगता है कि यूरोप जो है पे करेगा यूक्रेन के लिए अपने बजट में से, जिसकी वजह से यूरोप जंग से पीछे हट जाएगा। तो ऑथर कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने 90 बिलियन यूरो का पैकेज जो है कीव के लिए जो है लॉन्च किया है। उसके अलावा उनके पास अल्टरनेटिव जो है सोल्यूशन है। यूरोप को अपनी जीडीपी में से, अपने बजट में से पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, रशियन एसेट्स जो हैं यूरोपियन बैंक में पड़े हुए हैं, वही यूक्रेन को दिए जा सकते हैं ताकि यूक्रेन इस जंग को जारी रख सके। लेकिन ये पिछली दफ़ा इन्होंने ये सोचा था करने का 2025 में, लेकिन ये फेल हो गया इनिशिएटिव, बिकॉज यूरोपियन यूनियन में भी डिविजन्स हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं ये एक अवेलेबल ऑप्शन है उनके पास। लास्ट में ऑथर यही कहते हैं कि जब तक वेस्ट जो है इकोनॉमिक प्रेशर रशिया पे बढ़ाता नहीं है, तब तक जो है क्या होगा कि रशिया
ये जंग जो है फिर रशिया की मर्ज़ी से ख़त्म होगी। रशिया की जो बातें हैं वो ज़्यादा मानी जाएँगी। उसके अलावा इससे रशिया और ज़्यादा इनकरेज होगा कि वो फ्यूचर में और एग्रेशन दिखाए और जो है इन्वेड करे, नुकसान करे यूक्रेन का या बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ का।